हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं हूं पंकज और आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है शाम को, क्योंकि इनका पेपर था तो ये पेपर देने गई हुई थी और अभी हम लोग निकल रहे हैं त्योंथर के लिए। तो हमारा बैग वगैरह रेडी है, 1 2 3 4, और ये इंडियन ट्रैवल बिना इसके अधूरा ही है। तो स्कूटी में इतना सारा सामान देखते हैं आप आता है नहीं, क्योंकि हमारे पास स्कूटी है, गरीब हैं हम। तो ठीक है, निकलते हैं। क्या कर रही हो? माइक रखने का जुगाड़ हो रहा है उधर, क्योंकि माइक का बॉक्स फेंक दिया वो, दिमाग तो है नहीं। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ है बैग वगैरह। ठीक है, निकलते हैं, मिलते हैं आपसे निकलते हुए, तब तक बने रहिए। तो गाइस अभी निकल आए हैं और ये सामान है। ये तो थक के बैठ गई, बोल रही है थकी हुई हूँ। ये देखो, चलो उठो। यार तो मन नहीं करता। ये सामान है ये, और स्कूटी हमारी नीचे खड़ी है। ठीक है, अभी हम निकलते हैं, स्कूटी पे सामान वगैरह रखते हैं, फिर मिलते हैं। चलो, लॉक ताला वाला मारो। अरे मैं तो जूता नहीं पहना हूँ। हाँ तो पहले वो जूते, ये मेरे जूते पानी से बचने के लिए ऊपर रखता हूँ मैं। ताला वाला बंद हो गया हमारे रूम में। और ये सामान, स्कूटी चाबी वो नीचे खड़ी है गाइस, वो नीचे पहुंच गई है। रूम ऑनर जो है दीदी हमारी, उनको जाके चाबी देगी अभी मैं। तो गाइस मैं भूल गया था ये हेलमेट, जो कि बहुत ज़रूरी है राइड करते हुए। तो हमेशा इसको साथ में कैरी करें जब भी ड्राइव करें तो। ठीक है, मैं भूल गया था, अभी लेने आता हूँ, दे हूँ, अब निकलना है। बस बस। जबरदस्ती कुछ जैसे उस पर घर से आज कुछ थे। डालना ऐसे कि मतलब टूटने वाली चीज़ है। बड़ी मुश्किल से तो आया है। ठीक है, पहनो जरूरी। शानवी बाय कर लो, जा रही हूँ मैं, बाय बाय बाय। और हम जैसे ही थोड़ा सा आ गया तो हमारी स्कूटी में हवा कम थी, तो हम आ गए भैया के पास। भैया किसी और की बाइक पे काम कर रहे थे, तो हमने वेट किया। उसने कहा ये क्या हो रहा है, एक तो मन नहीं कर रहा है जाने का आज। तो भैया ने उनकी बाइक बना दी, हमने थोड़ा सा वेट किया। और इसको देखिए, इसको साइकिल तो चलाना आता नहीं, और दिखेगा। और दोस्तों हमारी स्कूटी की हवा कम हो गई है, तो ठीक है। फिर भैया आए, उन्होंने हवा चेक किया और मैंने पूछा कितनी है। नहीं है बिल्कुल। फिर उन्होंने पीछे भी हवा डाली, पीछे भी हवा कम ही थी। फिर भैया ने हवा डाली, फिर मैं उनके पैसे दिए और फिर चलो बैग वगैरह रख के निकल गए हम त्योंथर के लिए। और हमें अब पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और देख सकते हो जैसे ही हम निकले, ये तो बीच का है वीडियो, क्योंकि बारिश होने लगी थी तो हम लोग वीडियो बनाए नहीं थे। और जैसे ही हम लोग सतना से निकले तो बारिश कंटिन्यू हो रही थी और हम लोग रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमें पहुंचना था और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो काफ़ी देख सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हम लोग कंटिन्यू चले जा रहे थे। फिर काफ़ी थक गए थे, तो फिर हम लोग रुके यहाँ। हम पेट्रोल पंप में रुके हैं, जियो का पेट्रोल पंप है। पूरा भीग चुके हैं एकदम। ये मेरे कैमरे वाला बैग है, ये भी भीग चुका है। तो अभी थोड़ा चेक करने के लिए रुके थे हम लोग पेट्रोल पंप में, ये भीग गए। पेट्रोल पंप पे यहाँ रुके हैं हम लोग अभी।
ठीक है, निकलते हैं। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है मित्रों, क्या करें, बारिश रुक ही नहीं रही है। स्कूटी से हम लोग गरीब आदमी, ठंड लग रही, इसको ठंड लग रही है और ये बाइक में स्कूटी पे है, उसके बाद भी छाता खोल के रखी है और इस छाते के साथ उड़ मत जाना तुम बस, ठीक है। छाते के साथ उड़ने वाली है, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत दूर जाना है। अभी हम लोग लगभग 40 किलोमीटर आए हैं, 40, हाँ 40 आए होंगे सतना से। अब यहाँ से लगभग त्योंथर है 120 किलोमीटर समथिंग अभी जाना है हम लोग को, और रात भी ज़्यादा हो गई है और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 8 बज गया था यहीं पे हमको। फिर हम यहाँ से फटाफट निकले और रीवा पहुँचते ही हमने लिया स्टॉप। काफ़ी थक गए थे, कमर भी दुखने लग गई थी हम लोग की। तो हम लोग ये रीवा ढिकाहा में है, चौपाटी टाइप का था यहाँ पे कुछ, तो हम लोग रुके और स्कूटी हमारी, मैं चेक करने आया था बैग वगैरह बचा है कि पूरा भीग गया। तो बैग भी हमारा पूरा ही गीला हो गया था, कपड़े तो मेरे पूरे गीले हो ही गए थे, ठीक है। तो अभी हाँ अभी क्या कर सकते थे। फिर हमारी पाव भाजी रेडी हो रही थी तो, और ये अपने बाल सुखा रही थी क्योंकि काफ़ी थक गई थी और उसको ठंड भी लग रही थी। अरे रे, ये तो बिल्कुल बच गई, मैं तो पूरा भीग गया, कैमरे वाला बैग भी भीग गया है, मैं भी भीग गया हूँ, ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ हूँ मैं। और अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे पाव भाजी खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लगी है और भीगे हुए भी हैं, रेस्ट भी करना था, थोड़ा सा कमर दर्द करने लगी थी। तो अभी पाव भाजी रेडी हो रही है हमारी, ठीक है। मैंने पाव भाजी की प्लेट लगाई और अभी पाव काफ़ी छोटे लग रहे थे, तो देखिए क्या कहेंगे। छोटी छोटी पाव हैं, छोटे छोटे पाव हैं। हमारे सतना में ऐसे एक देखता है। और इसके मुंह बना बना के खा रही थी, ऐसी जगह में ऐसे ही मिलेगा। दोस्तों काफ़ी रात हो गई है, टाइम ज़्यादा हो गया और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तो हम लोग ने रुकने का प्लान किया है। हमारा एक दोस्त है, यही रहता है रीवा में ही, उसको कॉल किया, बुलाया, बोला तो बुलाया उसको, देखते हैं कब तक आता है, फिर जाके उसके रूम पे रुकेंगे, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं लिया। अभी हम लोग सिरमौर चौराहा में है, ये रीवा का सिरमौर चौराहा है, देखते हैं कब तक आता है मेरा फ्रेंड, तब तक हम वेट करते हैं उसका। और फिर ये दोनों भाई आ गया मुझे लेने, क्योंकि मेरा दोस्त घर पे वेट कर रहा था, और ये दोनों आए लेने, हम लोग निकल गए इन लोग के साथ में। और अभी थोड़ी सी रुकी हुई थी बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर हम पहुँचे रूम के अंदर, और ये है मेरा दोस्त, ये जो वाइट टी शर्ट में है वही है मेरा मित्र, खुद लेने नहीं है लेकिन ये दोनों भाई, ठीक है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं, कपड़े हमारे गीले हैं, तो भी ऐसे रूम में कपड़े चेंज कर लें फिर मिलते हैं। और चेंज करके फिर हम सीधा सो गए, और सुबह उठे हम 5 बजे, क्योंकि हमें 5 बजे निकलना था। बाय पीयूष। अभी टाइम हो गया 5 और हम निकले निकले घर के लिए, चलो बैठो।
हल्की हल्की बारिश का मज़ा लेते हुए हम निकल रहे थे त्योंथर के लिए, क्योंकि 9 बजे से हमारा पेपर था और हमें क्या पता था कि अभी मुसीबत बाकी है। और फिर दोस्तों हुआ ये कि जैसे हम ब्रिज निकले सिमौर चौराहा वाले, तो हमारी स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया। और ये वीडियो बना रही थी, मैं आगे जा रहा था, इतना भटके हम, क्योंकि इतनी सुबह तो कोई गैरेज वाला मिलता ही नहीं। गाड़ी पंक्चर हो गई है। और यहाँ पे कोई हवा डालने वाला भी नहीं मिल रहा। अभी हम लोग न्यू बस स्टैंड के पास है और हमारी स्कूटी पंक्चर हो गई, तो कोई खुला भी नहीं है कि हम हवा डलवा सकें उसको। जैसे सिरमौर चौराहा वाले ब्रिज उतरते हैं हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई, क्या बताएं। और हम काफ़ी परेशान हो गए थे, पेपर भी 9 बजे से था हमारा, और देख सकते हो टाइम भी 6 बजने को थे। और इतना परेशान हो गए हम लोग कि क्या कहें, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ। क्योंकि कल जब शाम से निकले थे हम लोग, तो सतना से निकलते ही बारिश होने लग गई थी। हम लोग भीगते भीगते रीवा पहुँचे, और ना चाहते हुए भी रीवा में रुकना पड़ा हमें, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, अब बारिश रुकने का नाम ही नहीं रही थी। और सुबह ये प्रॉब्लम्स हो गई, तो काफ़ी परेशान हो गए थे हम लोग। और ये भैया भी खोल नहीं रहे थे दुकान अभी, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश में क्या ही खोलेंगे। फिर हम परेशान होकर अपने दोस्त को कॉल किए और बताया कि ऐसा ऐसी दिक्कत हो गई है। तो उसने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा कि क्या बताऊं। फिर बोला मैं आ रहा हूं, और फिर वो आने के बाद देख सकते हो ये दोनों आ गए थे, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर हमने सोचा कि ये स्कूटी यहीं खड़ी करके निकल जाते हैं हम लोग बस से। उसने भी कहा कि बस से निकल जाओ तुम लोग, मैं स्कूटी यहाँ बनवा लूँगा और ले जाऊँगा रूम पे, और कल भिजवा दूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग निकल गए कार पे बैठ के बस स्टैंड, जहाँ पे बस मिलती है हमको। बस 7 बजे तक बोला था खोलने के लिए। पकड़ सामान भी काफ़ी ज़्यादा था, तो कुछ बैग्स हम छोड़ गए कि तुम ले आना कल। तो ठीक है, एक बैग ले लिए जिसमें हमारे कुछ कपड़े थे और बुक्स थी। फिर हम बैठ गए कार पे, और वो भी बैठ गया। फिर हम गए बस स्टैंड, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी गाइस कि क्या बताएं। पता नहीं किस्मत क्या चाह रही थी। फिर ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये बारिश देख सकते हो आप, व्यू इतनी सुबह, हमने सोचा ही नहीं था कि ये सब होगा हमारे साथ। फिर हम लोग निकल गए बस स्टैंड, ये बस थी हमारी, और हम लोग निकले। और उनसे हमने पूछा कि कितने टाइम जाएगी बस। वो आए बताने, ये देखिए भैया आ गए। उन्होंने कहा कि टाइम छोड़ देगी। फिर हम लोग उतरे। फिर दोस्त को बाय करके हम लोग भी बस के लिए निकले। और यहाँ पे अंकल थे जिनसे हमने टिकट लिया सुहागी के लिए, क्योंकि ये प्रयागराज जाती है बस, और सुहागी से हमें त्योंथर के लिए अलग रूट जाना पड़ता है। तो उनको जी से पूछा मैंने कि कितने टाइम छोड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे लगेगी। यानी 7 बजे थे उस टाइम, 7 बजे बस चलती, और 9 बजे हमें पहुंचा रही थी, और पेपर भी हमारा 9 बजे से ही था। तो हम तो टेंशन में आ गया थोड़ा सा कि क्या होगा। फिर हम बोले चल हो गया, जो होगा देखा जाएगा, सर को कॉल करके एक बार बता देंगे हम। फिर मैं चढ़ गई बस पे, मैंने बैग दे दिया और मैं भी ऊपर आ गया। फिर मैंने कहा कि टिकट ले लो, तो मैं कैश लेने गया रेनू के पास, लेकिन कैश मेरे पास ही थे, पीछे वाले पे डाले हुए थे। तो मैंने अंकल जैसे कैश देख के टिकट लिया, नहीं लिया था। और टिकट लेके सीधा चले आए हम। पीछे वाली सीट पे हम लोग बैठ रहे थे, जैसे कि देखा होगा आपने। तो वो क्या है कि एक सीट भीगी हुई थी, साइड वाली सीट दोनों साइड की भीगी हुई थी। तो हम आगे आके बैठे, आगे भी
थोड़ी थोड़ी गीली थी, लेकिन हमें पहुंचना था। तो मेरा जीन्स गीला था, मैं चेंज कर लिया और शॉर्ट्स पहन लिए मैंने। फिर अंकल जी आ गए ठीक 7 बजे। जैसे ही ठीक 7 बजे वैसे ही अंकल जी आ गए और उन्होंने अपना वो स्टीयरिंग वगैरह साफ किए। फिर हम लोग निकल गए और देख सकते हो ये हम लोग निकल रहे हैं रीवा से सुहागी तक के लिए। और इसको तो ठंड लग रही थी और नींद भी आ रही थी, क्योंकि काफ़ी थक गई थी ये, क्योंकि कल पेपर भी था इसका। दोपहर में 1:30 बजे तक क्लास चल रही थी। पहले मॉर्निंग में 7 बजे हॉस्पिटल गई, फिर वहाँ से 12:30 बजे आए। फिर मैं इसको ड्रॉप करने गया एग्ज़ाम सेंटर तक। उसके बाद ये एग्ज़ाम दिया इसने। फिर उसके बाद मैं गया इसको लेने, 5:30 बजे आई। फिर हम रूम पे गए, पैकिंग वगैरह करके सामान वगैरह निकाल के निकल गए। 6:30 बज गए थे और 6:30 बज गए थे। जैसे देखिए सो रही है, ज़्यादा थकी हुई थी। तो 6:30 बजे हम जैसे ही सतना से निकले तो कंटिन्यू बारिश होने लगी। हम लोग रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था। सतना से लगभग 145 किलोमीटर है त्योंथर। तो हम लोग रुके भी नहीं, सोचे भीगते हुए निकल जाएंगे, लेकिन बारिश कहीं भी नहीं रुकी। मतलब सारी रात बारिश होती ही रही। मजबूरन हमें रीवा में रुकना पड़ा आके। तो फिर रीवा में रुकने के बाद ऐसा ऐसा सीन हुआ हमारे साथ। तो देख सकते हो बारिश कहीं भी नहीं रुक रही है। दूसरे दिन भी, आज के दिन भी बारिश रुक नहीं रही है कहीं भी। और व्यू तो देख रहे हो, अगर खाली होते अपन बाइक से आते तो मस्त मज़ा ही आ जाता। लेकिन इस टाइम तो कुछ समझ ही नहीं रहा था, बस गुस्सा था दिमाग में कि क्या हो रहा है। लेट हो गए हम लोग। फिर देख सकते हो आप बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है और बस पूरी खाली हुई थी। ये सुहागी पहाड़ आ गया हम। लगभग 2 घंटे हो गए थे और अंकल ने कहा था कि 2 घंटे छोड़ देगी, लेकिन समथिंग 9 तो यहीं पे बज गए थे। 9-10 तो यहीं पे हो गए थे। मंदिर यहाँ पे शिव जी का, बाबा भोलेनाथ कहते हैं हमको। फिर यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ा के अंकल जी निकले। फिर देख सकते हो व्यू, यहाँ का व्यू बहुत शानदार रहता है, बहुत ही शानदार। क्या कहूँ, मतलब बयान नहीं कर सकता कि कितना शानदार व्यू रहता है यहाँ का। कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देख सकते हो कितना शानदार व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू है। मतलब मन तो कर रहा था बाहर निकल के बैठ जाए, पेपर ऊपर जाए बाहर में, लेकिन दिमाग में टेंशन भी था कि कैसे ही करके पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर तक, कॉलेज तक अपने। तो ये पहाड़ है, सुहागी पहाड़। बहुत ही शानदार व्यू रहता है यहाँ से। नीचे का नज़ारा देखने में इतना मज़ा आता है कि क्या कहें। तो ये पहाड़ व्यू देखिए। और मैं बता दूं कि बस इतनी तेज़ चल नहीं रही थी, मैंने वीडियो को 2x पे लगा रखा है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। तो देखिए, फिर हम ये लास्ट वाला मोड़ है, हम पहुंच गए। ये रहा सुहागी अपना, सुहागी पहुंच गए। फिर मैं उतरा और बैग भी लेके। अब ये था कि ऑटो वगैरह मिल जाए हमको, ऑटो तो खड़े ही रहते हैं। और ये इसको देखिए खेलने का मन कर रहा था, बोले कि मस्त पानी चल रहा है। और यहाँ टेंशन इतना था कि क्या कहें। फिर हम गए, यहाँ पे एक ऑटो वाले भैया थे, उनसे मैंने बात की। तो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ से सुहागी से त्योंथा जाने के 10 रुपये लगता है, लेकिन भैया ने बोला कि बुकिंग में जाएंगे और उन्होंने 200 रुपये मांगे हमसे। मैं बोला 100 रुपये ले लीजिए, लेकिन बोले नहीं
फिर क्या करते, मजबूरी थी तो देना पड़ा भैया को। फिर भैया ने हमको जल्दी से छोड़ा और यहाँ पे टाइम हो गया था 9:25। काफ़ी लेट हो गए थे तो हम वीडियो नहीं बना पाए। और निकलते हुए ये हमारा कॉलेज, पेपर वगैरह दे के हम लोग निकल रहे थे। और हम लोग पेपर देने पहुँचे थे 9:40 पे। सर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर हम लोग पेपर वगैरह देने के बाद शाम को आ गए हम बर्थडे पार्टी में। और ये मैं स्नैप बनाते हुए भाई साहब हमारे, और ये बच्ची का बर्थडे था, ये उसके मम्मी पापा। और फिर खाना वाना खा के हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, केक सेलिब्रेशन देखा हमने। और ये जो छोटा सा बच्चा है इसका नाम पुल्लू है, प्यार से पुल्लू कहते हैं, बहुत ही क्यूट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है और थैंक यू। और प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम में ऐसी थी कि वीडियो बना के दिखाना ही पड़ा। तो ठीक है, प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो ही गया है, तो पूरा वीडियो देखिए और सपोर्ट करिए हमें। और मैंने ओवर वॉइस किया है क्योंकि माइक मैंने बंद करके रख दिया था क्योंकि पानी पे ख़राब हो जाता वो। तो ठीक है गाइस, बने रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए।